हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के हम लोग पीछे 7 क्लास पढ़ चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन का हम लोग कितने क्लास पढ़ चुके हैं? पीछे 7 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम 8वां क्लास पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का आज हम 8वां क्लास पढ़ेंगे। पीछे हम 7 क्लास पढ़ चुके हैं और हमारा यह चैप्टर शायद 2 से 3 क्लास में हम यह चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, समझे। तो हमारा आज प्रकाश के अपवर्तन का 8वां क्लास है, जो हम पीछे 7 क्लास पढ़ा चुके हैं और 2-3 क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझे। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह चैप्टर 2 यानी प्रकाश के अपवर्तन। हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास हम लोग 7 पढ़ चुके हैं। 7 क्लास हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम 8वां क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पीछे हम 7 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम 8वां क्लास पढ़ेंगे। जियो प्रकाश के अपवर्तन का आज 8 क्लास होगा और इसमें 3 क्लास मुश्किल से 2 से 3 क्लास और बाकी है। उसके बाद यह चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, समझे। यह चैप्टर खत्म पहले हो जाएगा, 2-3 क्लास और है। उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की चैप्टर को पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसे खत्म करते हैं। बस 2 या 3 क्लास बहुत, 3 क्लास बहुत हो गया, 2 या 3 में खत्म हो जाएगा, समझे। तो यह चैप्टर का 8वां क्लास है, समझे। यह कौन सी क्लास है? यह 8वां क्लास है, समझे। यह 8वां क्लास है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे बाबू, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, समझे। तो बिना देरी हुए किए हुए क्या करते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग पीछे कहाँ तक पढ़े थे? चलिए, पीछे हम आपको बताए थे किरण आरेख के नियम बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे? किरण आरेख के नियम बताने वाले थे। किरण आरेख के नियम हम आपको बताने वाले थे, समझे। चलिए, अब हम देखते हैं किरण आरेख का नियम। किरण आरेख का नियम हम आपको बताने वाले थे, समझे। चलिए, यह किरण आरेख का नियम, समझिए। ये किरण आरेख का नियम हम आपको बना के दिखाते हैं। चलिए, इधर देखिए। देखिए, यह कौन सी लेंस है, आपको पता होगा। यह कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस। यह कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस है, समझे। अब एक चीज आप हमें बताइए, अब इसमें देखिए, यह, इसको आप पहचानते होंगे, ये क्या है, यह क्या है, इसे आप प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप? प्रधान अक्ष कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसका क्या होता है, यह प्रकाशिक केंद्र होता है। ये क्या है इसका? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है इसका? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है, समझे। अब देखिए एक चीज आपको बताए हैं, ये यहाँ पे इसका मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस, F1 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 फोकस होता है ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं फोकस, यानी F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F2। अब एक चीज आप हमें बताइए, जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा, जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा, यहाँ पे देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगा। अब एक बात आप हमें बताइए, ये अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? आपको तो ये पता होगा,
जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाता है तो कहां से गुजरता है? फोकस से गुजर जाता है। कहां से गुजर जाता है? फोकस से। या उत्तल लेंस रहे या अवतल, यह लेंस उत्तल रहे या अवतल, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में क्या होगा? यही फंक्शन होगा, समझे? यानी यहाँ पे हम क्या किए, जब हम फोकस से भेजे, कहां से भेजे? जब प्रधान अक्ष के समांतर, कहां से प्रकाश की किरण को भेजे? प्रधान अक्ष के समांतर ना, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को भेजे तो कहा क्या हो गया? फोकस से गुजरा। कहां से गुजरा? प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को भेजे, प्रधान अक्ष के समांतर जो गया तो कहां से गुजरा? प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गया। कहां से गया? प्रकाश की किरण को भेजे तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरा। कहां से गुजरा? फोकस से गुजरा। कहां से गुजरा बाबू? यानी जब हम प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजे तो कहां से गुजरा? फोकस से गुजरा। अब यही बात करें हम उत्तल लेंस की बात करें, अब किसकी? अवतल की बात करते हैं। अवतल लेंस बना देते हैं। यहाँ पे हम कौन सी लेंस बना रहे हैं? अभी अवतल में देखते हैं, चूंकि यह बनाएंगे तो अभी दोनों के लिए बनाएंगे ना। अब देखिए, अब इसमें भी जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आप भेजेंगे, ये क्या है? इसका प्रकाशीय केंद्र, ये इसका क्या हो गया? फोकस। अब ये भी इसका क्या हो गया? इधर भी फोकस, 1 2 कर देते, इधर 2 अब इधर 1। अब इसके समांतर प्रकाश की किरण गया। अब पता है अब अपवर्तन के बाद क्या होगा? अपवर्तन के बाद यहाँ पे यह आपको पता है ना, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरण को फैला देता है। क्या करता है? यह फैला देता है। और इसे यहाँ पे डॉट डॉट से मिला देंगे। इसे क्या चीज से मिला देंगे? डॉट डॉट से मिला देंगे, समझे? इसे हम डॉट डॉट से क्या करेंगे? मिला देंगे, हो गया, समझे? तो यही है, जब किरण आरेख का नियम यही है। पहला नियम आपका यही हो गया। पहला नियम क्या हो गया? जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजे तो क्या हो जाता है? फोकस से गुजरता है। चलिए अब हम आपको दूसरा दिखाते हैं। दूसरा नियम आपको हम अब बताते हैं। अब देखिए, यह हम आपको लेंस बना के दिखा रहे, समझे? अब देखिए, यह कौन सी लेंस है? आपको पता है, यह उत्तल लेंस। यह कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस। अब इसमें यह प्रधान अक्ष है। यह कौन सी अक्ष है? यह प्रधान अक्ष है, समझे? यह कौन सी अक्ष है? प्रधान अक्ष है, समझे? अब इसके समांतर प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं। इसके समांतर प्रकाश की किरण को तो हम भेज दिए थे। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये हो गया आपको प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया? इसका प्रकाशिक केंद्र। अब एक प्रकाश की किरण को हम ये प्रकाशिक केंद्र पे भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं? प्रकाशिक केंद्र पे। अब देखिए, यहाँ पे हम कहाँ पे भेजे? प्रकाशिक केंद्र पे। अब प्रकाश की किरण को हम कहाँ पे भेजे? प्रकाशिक केंद्र पे। तो अब बताइए, यह कहाँ से गुजरेगा? जब हम प्रकाशिक केंद्र पर प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो कहां से गुजरेगा? तो यह बिना विचलित किए हुए पास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बिना विचलित किए हुए क्या हो जाएगा? यानी जब लेंस उत्तल रहे या अवतल, जब प्रकाशिक केंद्र पर प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो बिना विचलित किए हुए क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिना विचलित किए हुए क्या हो जाएगा? यहाँ पे निकल गया, समझे? यहाँ पे क्या हो गया? बिना विचलित किए हुए क्या हो गया? निकल गया, समझे? अब इसी तरह से आप उत्तल भी बना सकते हैं। ये इसका फोकस मान लेते हैं, ये क्या है? F1 और ये क्या है? F2, समझे? और प्रकाशिक केंद्र को O से लिखते हैं ना। चलिए, हाँ, अभी उत्तल लेंस भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। अवतल लेंस यहाँ पे बना देते, देखिए इसमें भी यही बात हो गया। समझे? ये इस तरह से था। अब ये इसका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण को क्या किया? यहाँ से हम भेज दिए। यहाँ से क्या किए? भेज दिया। अब ये अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा? सीधे भाग गया, बिना विचलित किए हुए क्या हो गया? भाग गया। अब इसका भी ये क्या था? यहाँ पे फोकस हो गया F1, अब यहाँ पे फोकस क्या हो गया? F2 हो गया, समझे? अब यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा नियम हम क्या किए? प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजे। कहाँ से भेजे? प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजे थे ना। प्रकाश की किरण
को भेजते हैं तो बिना विचलित किए हुए क्या होता है, गुजर जाता है, बिना विचलित किए हुए गुजर जाता है। समझे? यानी जब प्रकाश की किरण को आप लेंस अवतल रहे या उत्तल, जब प्रकाश की किरण को आप प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो बिना विचलित किए हुए क्या होता है, गुजर जाता है। बस अब एक और बचा। अब देखिए, एक आपको बताएं, जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो फोकस से गुजरा। अगर हम फोकस से भेज देंगे तब क्या होगा? जब हम प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो कहां से गुजरा, फोकस से। अब अगर हम फोकस से भेज देंगे तो कहां से गुजरेगा, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए हम बना देते हैं, यह तीसरा है। यहाँ पे हम कहां से भेज रहे हैं, फोकस से। कहां से भेज रहे हैं, फोकस से। कहां से प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं, फोकस से ना। चलिए फोकस से भेज देते ना। ये इस तरह से है, समझे? ये क्या है, इस तरह से है। अब देखिए, अब मान लेते हैं यह इसका हो गया आपको F1 और इसका हो गया यह F2, समझे? अब देखिए वो फोकस से कह रहा है प्रकाश की किरण को भेज देने के लिए। कहां से कह रहा है, फोकस से। तो चलिए भेज दीजिए फोकस। अब कहां से हम भेजे प्रकाश की किरण को, फोकस से। अब बताइए, अब अपवर्तन के बाद यह कहां से गुजरेगा? अब जब हम फोकस से प्रकाश की किरण को भेज दिए, तब अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा। जब प्रधान अक्ष के समांतर था, अब देखिए यह फिगर देखिए, यहाँ पे हम बना रहे, यह इस हिसाब से था। अब जब ऐसे गया तो अपवर्तन के बाद ये ऐसे गुजरा। अब इसको ठीक हम उल्टा करें, उसी को क्या करें, उल्टा करें। पहले हम इसी से भेजे थे, ये किधर चला जाएगा, यह इधर चले जाएगा, यह किधर चला जाएगा, इधर चले जाएगा। यानी इस तरह से ये इधर आया, अब ये इस तरह से इधर चला गया। बस हो गया, हो गया, दिखा दीजिए, हो गया। समझे? इसी को क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। यानी यहाँ पे लिख देंगे, फोकस से जब प्रकाश की किरण को भी क्या भेजते हैं, जब फोकस से हम प्रकाश की किरण को भेजे, फोकस से प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होता है। अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, समझे? हो जाता है। यही बात लिख दे, यही 3 नियम पढ़ना था, यही बस 3 नियम पढ़ना था। अब यही नियम आप उसमें भी लगा सकते हैं, अवतल में भी लगा सकते हैं, समझे? चलिए यहाँ पे सब नियम लिखा हुआ है, समझे? यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस में वस्तु की ओर प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, यही बताया ना। पहला क्या बताया आपको, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो कहां से जाता है, अपवर्तन के बाद वह फोकस से गुजरता है। अब दूसरा आपको क्या बताया, जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र से भेजा जाता है तो कहां से गुजरता है, बिना विचलित किए हुए क्या होता है, निकल जाता है। और आपको जब तीसरा एक और होगा, और तीसरा आपको हम बता दिए, जो जब आप फोकस से भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर। अब उत्तल लेंस में बनने वाला किरण आरेख का काम करना। और क्या करना है, किरण आरेख हमको समझना है। देखिए किरण आरेख क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा पहले, समझे? यह किरण आरेख क्या होता है वो समझ लीजिए। यह देखिए, यह कौन सी लेंस है, उत्तल लेंस है, समझे? यह कौन सी लेंस है, उत्तल लेंस। अब इसमें देखिए, इसमें अब यह प्रधान अक्ष है, ये क्या है इसमें ये क्या है इसमें, प्रधान अक्ष है, समझे? ये क्या है इसमें, प्रधान अक्ष है, समझे? अब ये प्रधान अक्ष है जब, अब देखिए इसका ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को कथी से लिखते हैं हम, ओ से लिखते हैं। कथी से लिखते हैं, ओ से। प्रकाशिक केंद्र को हम कथी से लिखते हैं, ओ से।
अब मान लेते हैं ये इसका फोकस है F1, ये क्या है F1, अब ये इसका फोकस क्या हो गया F2। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ F, अब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1 रुपया जोड़ 1 रुपया इक्वल टू कितने रुपया 2 रुपया, यहाँ से यहाँ F1 तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 2F1, और फिर इधर भी इतना बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 2F2, और इधर किधर कहीं क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इधर भी कहीं क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ हम वस्तु को रखेंगे जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ प्राप्त होगा। अब देखिए हम यहाँ पे वस्तु रख रख के चेक करते हैं। एक बार वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे, एक बार हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, एक बार हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, ठीक, यानी F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। दूसरा बार वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे यानी F1 पर। तीसरा बार कहाँ रखेंगे F1 और 2F1 के बीच में। दूसरा बार कहाँ रखेंगे हम F1 और 2F1 के बीच में। और तीसरा बार हम कहाँ रखेंगे 2F1 पे, कहाँ रखेंगे 2F1 पे। और चौथा बार हम कहाँ रखेंगे 2F1 और अनंत के बीच में। चौथा बार कहाँ रखेंगे 2F1 और अनंत के बीच में। अब पहला रखेंगे हम F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, दूसरा रखेंगे F1 पर, तीसरा रखेंगे 2F1 और F1 पर, और चौथा रखेंगे सीधे 2F1 पर, पांचवा रखेंगे अनंत और 2F1 के बीच में, और अंतिम जो रखेंगे सीधे अनंत पे, अंतिम जो रखेंगे वो सीधे अनंत पे। अब हम बारी बारी से सब किरण आरेख समझने की प्रयास करते हैं। अब हम क्या करते हैं बारी बारी से यह सब किरण आरेख समझने की प्रयास करते हैं। चलिए अब यह हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस सबको हम हटा देते हैं, समझे। पहले हम ये बनाते हैं। अब देखिए 1 मिनट, अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कितना 6 को बनाना है ना, तो 6 कॉपी कर लेते हैं, 6 कॉपी, 1 2 3 4 5 6, समझे। अब देखिए हमें पहला से बनाना है। यहाँ पे पहले हम एक चीज का हेडिंग दे देंगे, एक हम हेडिंग क्या देंगे वो देखिए, हम हेडिंग देंगे उत्तल लेंस में बनने वाला किरण आरेख। क्या लिखेंगे हम हेडिंग में, उत्तल लेंस में बनने वाला लेंस में बनने वाला किरण आरेख। अभी जो हम आपको 6 को बता रहे हैं उत्तल लेंस के बारे में, समझे, जिसमें से हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसमें, उत्तल लेंस, समझे, जिसमें से हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हमको पहला रख लेते हैं, बाद बाकी वो क्या करते हैं हम उड़ा देते हैं, डिलीट कीजिए। चलिए हम पहला कहाँ पे रखें वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से शांतिपूर्वक देखिएगा। पहला कहाँ पे रखें वस्तु को हम, एक चीज इसमें कॉमन है, आप थोड़ा एक बार और देखिए, गौर से देखिएगा। इसमें देखिए दर्पण में दिक्कत होता था लेकिन इसमें दिक्कत होगा। देखिए एक तो सबसे पहले सब में जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, और कहाँ से गुजरेगा फोकस से। सब में वही होगा, सब में क्या होगा वही बात होगा। सब के शादी में एक ही गाना गाना है, शारदा सिन्हा का, सबके शादी में एक ही गाना का। और दूसरा यहाँ से सीधे प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, जहाँ पे जाके इधर कटेगा वहां पे जाके क्या हो जाएगा इसका प्रतिबिंब बन गया, समझे। बस इसी तरह से क्या होगा सब, बस यही दो करना है, बस यही दो करना है। इसमें दर्पण में तो थोड़ा दिक्कत होता था लेकिन लेंस में उतना दिक्कत नहीं होगा, बस इतना ही करना है, समझे। चलिए बनाते हैं बारी बारी से, देखते हैं बनाते हैं। चलिए अब बारी बारी से हम बना के देखते हैं। अब हम पहला वस्तु को रखे हैं प्रकाशीय केंद्र, और कहाँ पे रखे हैं पहला, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 बना है F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु कहाँ पे है प्रकाशीय केंद्र। और चलिए इसको हम पहले बना देते हैं, फिर से हम क्वेश्चन लिख देंगे। अब देखिए पहला हम बताए थे आपको इसको प्रधान अक्ष के समांतर भेजने के लिए ना, पहला हम आपको क्या बताए थे, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को क्या कीजिए भेज दीजिए। अब अपवर्तन के बाद क्या होगा,
अब देखिए अपवर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगा, क्या चीज से गुजरेगा, यह फोकस से क्या हो जाएगा, गुजर के। ठीक है, अब दूसरा बात हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, दूसरा बताए थे, दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से। अब एक बात आप यहाँ पे और ध्यान से देखिए, अब इसे डॉट डॉट से पीछे ले चलिए, इधर डॉट डॉट से इसे क्या कीजिए, पीछे कहीं ले चलिए। ठीक है, और इसे भी डॉट डॉट से आप क्या कीजिए, पीछे ले चलिए, समझे, इसे भी डॉट डॉट से कहीं क्या करिए, पीछे चलिए। अब जहां पे ये देखिए कट रहा है, जहां पे ये कट रहा है, अब देखिए यहाँ पे जाके ये क्या हो रहा है, कट रहा है ना, यहाँ पे जाके ये कट रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, समझे, यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए वस्तु का यदि नाम हम रख दे ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश ना, ये नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर साइड में लेके चलते हैं, समझे, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड में लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन मेरा क्या था, सबसे पहले वो देखिए, मेरा क्वेश्चन था वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में, यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में क्वेश्चन कौन है ना, क्वेश्चन क्या है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ना, क्वेश्चन क्या है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ना, प्रकाशिक केंद्र के बीच में है ना, यही आपका प्रश्न है, बीच में। जब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाए तो क्या होगा, के बीच में रखा जाए तो क्या सब हो रहा है वो बताइए। सबसे पहला इसका आंसर यहाँ पे देखिए, पहला काम इसमें हो रहा है, जो प्रतिबिंब इसका बन रहा है वो देखिए इधर बन रहा है, वस्तु की बाई साइड, यानी लेंस के बाई साइड भी आप लिख सकते हैं, वस्तु की बाई साइड, यहाँ पे लिख देंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की बाई ओर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की बाई ओर, समझे। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, अब देखिए वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब भी सीधा है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, समझे, इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा। हम तीसरा बात बताइए, जब सीधा प्रतिबिंब होता है तो कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, समझे। अब चौथा बात आप हमें बताइए, इसमें क्या होने वाला है, प्रतिबिंब का आकार देखिए वस्तु के आकार से छोटा है, यानी देखिए वस्तु आपका इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है, समझे, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, समझे, यह हो गया पहला क्वेश्चन की आंसर आपकी खत्म, समझे। तो यदि आपसे पूछेगा उत्तर लेंस में प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में वस्तु को रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब बनता है लेंस के बाईं साइड, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, समझे। अब चलिए अब हम चलते हैं दूसरा पे, चलते हैं, चलिए अब चलिए, इसमें पहला काम आप कर लीजिए, अब दूसरा प्रश्न आपको क्या कहता है वो देखिए, पहले प्रश्न लिख लेते हैं आप। दूसरा प्रश्न इसमें क्या होगा आप वो बताइए। अब देखिए ये इसका काम हम कर लिए, इसका काम हम क्या किए, इसका काम हम कर लिए, अब इसे क्या कीजिए, उड़ा दीजिए। अब F1 पे काम करना है, तो इस सबको क्या कीजिए, उड़ा दीजिए। अब देखिए वस्तु मेरा कहाँ पे है, F1 पर है, वस्तु कहाँ पे है, वस्तु को हम कहाँ पे रखे हैं, वस्तु को F1 पे रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, F1 पर, वस्तु कहाँ पे है, F1 पे। अब चलिए जब वस्तु को हम F1 पे रखें तो क्या सब होने वाला है वो तो देखिए। अब पहला आपको हम बताएं, पहला काम क्या करना है, इसके समांतर भेजना है, और दूसरा काम आपको क्या करना है, जब इसके समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब तीसरा बात बताए थे हम आपको, क्या बताए थे, यहाँ से, तीसरा क्या बताए थे, प्रकाशिक केंद्र से भेजना, कहाँ से भेजना है, प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए यह एक दूसरे को काटेगी,
यह एक दूसरे को काटेगी, कहाँ काटेगी था ये नहीं है। अब देखो ना, कि कटवो करेगी तो कहीं उधर काटेगी, ऐसे घूम के चली जाएगी, कहाँ जाएगी था ये नहीं चल रहा है, समझे। अब देखिए, लेकिन काटेगी, अब कहाँ काटेगी था नहीं, लेकिन अनंत पे जाके हो सकता है तो कटे, कहाँ पे कटे, अनंत पे जाके। अब देखिए एक चीज, इसका जो प्रतिबिंब बनबो करेगा, अब आप एक चीज आप हमें बताइए, इसका जो प्रतिबिंब बनबो करेगा तो कहीं नीचे माथे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहीं तो नीचे माथे न बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब कहीं बनबो करेगा तो कहाँ बनेगा, नीचे माथे बनेगा। अब एक बात बताइए, जब नीचा माथे तो बात देखिए, वस्तु ऊपर माथे, प्रतिबिंब बन रहा है नीचा माथे, मतलब उल्टा, और जब उल्टा प्रतिबिंब तो कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब इसका बन कहाँ रहा है, एकदम अनंत पे जाके। अब देखिए वस्तु का साइज इतना बड़ा, प्रतिबिंब क्या कम से कम बड़का बन रहा है ना, तो वस्तु के प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। अब लिख देंगे यहाँ पे हम बात, सबको बात, सब चीज यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे, क्या सब लिखेंगे, देखिए पहला बात लिखेंगे हम पहला लिखेंगे जो अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा। अब उल्टा तो कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए ये भी बात लिखिए देते हैं। अब देखिए चौथा क्या हो जाएगा इसमें, अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, समझे। तो दूसरा भी काम आपका खत्म है। जब वस्तु को F1 पे रखें तो क्या हुआ, उत्तल लेंस में जब वस्तु को F1 पे रखें तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना, उल्टा प्रतिबिंब बना, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग तीसरी पॉइंट पे। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, तीसरा पॉइंट, मेरा तीसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, मेरा क्वेश्चन सबसे पहले होगा तो होगा क्या, वो देखिए पहला क्वेश्चन होगा, देखिए सबसे पहले ये हो गया, हम इसे उड़ा देंगे, ये हो गया, हम इसे भी उड़ा देंगे, इसे भी हम उड़ा देंगे, और इसे भी हम उड़ा देंगे। मेरा वस्तु कहाँ पे वो बताइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में वस्तु कहाँ पे हम रखेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे बताइए, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच है वस्तु, कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच में है, कहाँ पे है वस्तु, 2F1 और F1 के बीच में है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इसके समांतर प्रकाश की किरण को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, सही गया। अब एक बात हमें बताइए, यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा इसको भी हम डिलीट मार देते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरा दे देते हैं छोटा सा, अब देखिए, अब इसके समांतर प्रकाश की किरण को क्या किया, हम भेज दिए। अब अपवर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस से। चलिए इसको हम फोकस से भेज दीजिए, अब फोकस से भेज दिया। अब दूसरा प्रकाश की किरण को कहाँ से भेजना है, तो पता है प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से भेजना है, प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए यह कहाँ पे जाके मैच कर रहा है, यह यहाँ पे आके कट रहा है, समझे, यह कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे आके कट रहा है, देखिए यहाँ पे आके क्या हो रहा है, कट रहा है, समझे, यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे जन्म बन रहा है बाबू, आप लोग बनाइएगा ना कॉपी पे तो अच्छा से बनेगा, समझे। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बन रहा है, कहाँ पे जाके बन रहा है, इसका प्रतिबिंब अनंत, और इसी को हम थोड़ा बढ़ा देते, रुक जाइए, प्रकाशिक केंद्र को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको अनंत को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, समझे, इसका थोड़ा प्रधान अक्ष को लंबा कर देते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, यह अनंत है, यह क्या है, अनंत है, और इस यहाँ पे जाके इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, समझे। ये वस्तु क्या था, मेरा वस्तु था ए बी, वस्तु क्या था ए बी, मेरा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश और बी डैश, समझे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या सब लिखेंगे, देखिए
मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और 2f2 के बीच में ना। पहला बात लिखेंगे, प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत और 2f2 के बीच बनेगा। कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और 2f2 के बीच बनेगा। चलिए दूसरा बात इसमें क्या है, दूसरा देखिए प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु ऊपर माथे और प्रतिबिंब क्या है, नीचा माथे, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए तीसरा बात आप हमें बताइए, जब उल्टा प्रतिबिंब तो कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, समझे, वास्तविक प्रतिबिंब। अब चौथा बात इसमें आप बताइए, वस्तु इतना बड़का है, प्रतिबिंब क्या है, बड़का है, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या प्रतिबिंब बनेगा, बड़का प्रतिबिंब ना। चलिए बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब चलते हैं, यानी अब एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यानी जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखा जाएगा तो अनंत और 2f2 के बीच प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा पे, अब हम लोग चलते हैं चौथी पॉइंट पे। अब देखिए हम इसको पढ़ लिए हैं, इसको भी पढ़ लिए हैं, इसको भी हम पढ़ लिए, अब हमें ये पढ़ना है। और इसको थोड़ा यहाँ पे हम छोटा बना देते हैं, इसको डिलीट मार के, समझे। अब देखिए यहाँ पे हम, मेरा वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है 2f1 पे, वस्तु कहाँ पे रखे हैं, चौथा नंबर में, चौथा नंबर वस्तु कहाँ पे रखे हैं, वस्तु 2f2 पर है। कहाँ पे है, 2f1 पर। वस्तु को कहाँ पे रखे हम, 2f1 पर रख दिए ना, वस्तु को कहाँ पे रख दिए हम, 2f1 पे रख दिए। चलिए अब देखिए इसके समांतर प्रकाश की किरण को भेज दिए। अब बताइए, अब अपवर्तन होगा यहाँ, अब ये किसके समांतर चले जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर गया, फोकस से गुजर गया। अब देखिए एक प्रकाश की किरण को हम कहाँ से भेजेंगे वो बताइए। अब ये जाएगा प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए यह कहाँ कटेगा, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जाके इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, समझे, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी जब वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, 2f2 पे जाके बनता है, समझे। अब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f2 पर। कहाँ पे बन रहा है, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा बुआ, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरी बात बताइए इसमें, दूसरा क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब उल्टा प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, समझे। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। यानी वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु एंड प्रतिबिंब बराबर होगा, वस्तु और प्रतिबिंब
बराबर होगा, समझे। वस्तु और प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा, समझे। अब यानी हो गया। अब यदि वस्तु को आप 2f1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पर, और वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है, और उल्टा प्रतिबिंब होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए अब हम पांचवा देखते हैं। अब हम पांचवा देखते हैं।